हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML5 में ऑडियो टैग्स, वीडियो टैग्स और सोर्स टैग्स के बारे में। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। तो इसमें हम सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं ऑडियो टैग्स के। तो हम पहले ऑडियो टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हमें अपने HTML पेज में किसी किस्म को कोई सॉन्ग लगाना है, यानी कि कोई ऑडियो फाइल लगानी है, तो हम ऑडियो टैग्स के ज़रिए लगाते हैं। तो मैं अपना ऑडियो टैग्स लगा लेता हूँ। तो ऑडियो टैग्स अकेला काम नहीं करता, इसके अंदर एक टैग्स और आता है जिसका नाम है सोर्स। इसका ये ओपन टैग्स और क्लोजिंग, इसका क्लोज टैग नहीं होता, इसको हम इसके अंदर ये क्लोज करते हैं। तो ऑडियो टैग्स के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, तो वो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो सोर्स टैग हमने लगाया है, इसके दो एट्रीब्यूट्स आते हैं। एक तो है SRC, यानी कि सोर्स की शॉर्ट फॉर्म है। तो इसके हम इसका URL डालेंगे। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट्स आता है टाइप। इसमें हम ये टाइप करते हैं कि हम फाइल इसमें लगाने वाले हैं किस टाइप की है, ऑडियो फाइल है या वीडियो फाइल है। ठीक है, तो हम ऑडियो टैग्स है तो हम इसमें ऑडियो ही लगाएंगे। तो मैं इसमें एक मेरे पास फाइल पड़ी हुई है ऑडियो की, मैं वो लगा लेता हूँ। ये MP3 की है। तो हम इसमें लिखेंगे टाइप में, ये जो हम फाइल लगाने वाला है ये ऑडियो है और इसका पाथ है MP3। ठीक है, अब ये काम नहीं करेगा। जब मैं इसको सेव करूँगा, ये देखें ये फ़ाइल तो अपलोड हो गई लेकिन हमें शो नहीं हो रही है। इसका एक एट्रीब्यूट्स आता है कंट्रोल्स, वो हम ऑडियो टैग्स के अंदर लगाएंगे। ये कंट्रोल्स लगाने से इसके सारे कंट्रोल्स हमें शो होंगे। ये देखें, जब हम इसको प्ले करेंगे तो ये इसके और भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इसके बाद आता है ऑटो प्ले। जब हम ऑटो प्ले करेंगे, यानी कि ऑटो प्ले, तो ये ख़ुद ब खुद ही, जब हम इसको सेव करेंगे तो ख़ुद ब खुद ही हमारा जो ऑडियो फाइल है ख़ुद ब खुद ही चल पड़ेगा। तो इसके बाद एक और एट्रीब्यूट्स आता है जिसका नाम है लूप्स। लूप लगाने से ये ख़ुद ब खुद ही एक दफ़ा जब मुकम्मल होगा इसकी ऑडियो फाइल, तो ये ख़ुद ब खुद ही चल पड़ेगा। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। यानी ये लूप चलता रहेगा। जब एक बार हम इसको ओके कर देंगे, जब ये मुकम्मल होगा तो नेक्स्ट टाइम ये खुद ब खुद ही चल पड़ेगा। अब ये दोबारा इसके बाद एक और एट्रीब्यूट्स आता है म्यूटेड, यानी कि अगर मैं लूप की बजाय पे लगा दें म्यूटेड करने से इसका जो वॉल्यूम है वो म्यूट हो जाएगा। सेव करते हैं, यानी इसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी। इसको जब प्ले करेंगे तो ये देखें, ठीक है, हमें इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो इसके बाद एक और एट्रीब्यूट्स आता है प्री लोड। उसकी 3 वैल्यू होती हैं। मैं इसको लगा के दिखाता हूँ। प्री लोड पहली आती है ऑटो, यानी कि जब हम ऑटो करेंगे तो ये खुद ब खुद ही जैसे वर्क कर रहा था वैसे वर्क करेगा। ठीक है, चल पड़ेगा। यानी कि जब इसके बाद एक और आता है नन। एक ऑटो आता है, एक नन आता है। नन करने से क्या होगा, इसके जो कंट्रोल्स हैं, ये देखें, इसके जो कंट्रोल्स हैं सारे वो हमें शो नहीं हो रहे हैं। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तब हमें इसके कंट्रोल शो होंगे। नन हमारा इस तरह काम करता है। इसके बाद आता है मेटा डाटा, वो भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तीसरा जो है वो है मेटा डाटा। अच्छा, इसका क्या काम है, ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट में जब हमारे फाइल्स अपलोड होती है, यानी कि ये हमें पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बाद में हमारी जो ऑडियो फाइल है उसको प्ले कराता है। ठीक है, ये देखें, सेव करते हैं। हमें इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखें,
तो इसके बाद जो हम टैग्स पढ़ने वाले हैं वो है वीडियो टैग्स। वीडियो टैग्स भी हमें इस तरह ही काम करता है, वो भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। उसकी हेडिंग दे देते हैं वीडियो टैग। ऑडियो टैग्स के अंदर हम ऑडियो लगाते हैं, वीडियो टैग्स के अंदर हम वीडियो लगाएंगे। इसके अंदर भी वही सोर्स टैग्स लगाएंगे और इसको क्लोज़ कर देंगे। तो इसके अंदर भी आता है SRC सोर्स टैग्स। इसके अंदर हम URL डालेंगे, ठीक है, अपनी वीडियो फाइल डालेंगे, उसका पाथ डालेंगे, ठीक है। तो इसके बाद टाइप करेंगे, यानी कि कौन सी फाइल है, वीडियो फाइल है, वीडियो, इसका पाथ देंगे MP4 है। तो ठीक है, अब इसमें भी हम लिखेंगे कंट्रोल्स। जब हम कंट्रोल लिखेंगे तब हमारा ये वर्क करेगा, ठीक है, तब इसके सारे कंट्रोल्स हमें शो होंगे। मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ। ये देखें, जब मैं इसको क्लोज प्ले करूँगा तब ये चल रहा है, ठीक है। ये देखें, ये हमारी वीडियो प्ले हो चुकी है। यानी कि अब इसकी हाइट और विड्थ भी हम कम कर सकते हैं। इसके एट्रीब्यूट्स आता है विड्थ। विड्थ में इसके कर देता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। एंड हाइट भी मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल। मैं सेव करता हूँ। ये देखें, अब इसकी हमने विड्थ कर दिया है 400 और हाइट कर दिया है 300 पिक्सल। तो यानी कि ये हमारा ऑडियो टैग्स है और ये हमारा वीडियो टैग्स है। वीडियो टैग्स के अंदर वीडियो लगाते हैं, ऑडियो टैग्स के अंदर हम ऑडियो लगाते हैं। तब इसके भी वैसे ही जो एट्रीब्यूट्स हैं जैसे हमने ऑडियो टैग्स में लगाए थे, यानी कि ऑटो प्ले होगा। जब हम ऑटो प्ले करेंगे तो ये खुद ब खुद ही प्ले हो जाएगी हमारी वीडियो। इसके बाद लूप है, लूप लगाएंगे। मैं आपको इधर लूप लगा के दिखाता हूँ, 1 मिनट। लूप लगाने से वैसे हो गया म्यूटेड, यानी कि लूप लगाया तो वो खुद ब खुद ही चलती रहेगी। उसके बाद म्यूटेड है, म्यूटेड जैसे हम इसमें लगाया था ऑडियो टैग में, वैसे ही इसकी जो वॉल्यूम है वो बंद हो जाएगा। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। मैं जब इसको प्ले करूँगा, ये देखें, अब इसकी आवाज़ हमारे पास नहीं आ रही है। तो ये इस तरह काम करते हैं, क्योंकि हम ये टैग एट्रीब्यूट इसमें पढ़ चुके हैं, तो ये वही वैसे ही इसमें भी वही काम करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।